आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है, किसी वर्गाकार धारा लूप से आई धारा प्रवाहित हो तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करें। वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई जब दी गई है कितनी, ए दी गई है। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं क्या एक वर्ग की, ठीक है, तो मान लेते हैं दोस्तों यह हमारे पास में क्या है, एक वर्ग है जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई प्रश्न के अनुसार कितनी दी गई है, ए दी गई है, ए दी गई है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई मान लेते हैं ए है। इस अवस्था में दोस्तों मान जो हमारे पास में जो विकर्ण रह गए, वर्ग के विकर्ण क्या हो जाएंगे, वह कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे, ठीक है। इनके प्रतिच्छेदन बिंदु, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा वर्ग का यह केंद्र हो जाएगा। अब इस स्थिति में कहा गया है कि अगर वर्गाकार धारा लूप में क्या प्रवाहित किया जाए दोस्तों, आई प्रवाहित है, और मान ले कि आई की जो दिशा है वो कैसी है दोस्तों, या अगर हम लोगों ने हमारे वर्ग में नाम दे दिया इसको पी क्यू आर और इसे नाम दे दिया एस, इस स्थिति में अगर धारा की दिशा आर एस पी क्यू आर दिशा में है, तब चूंकि दोस्तों देखिए हम लोग जानते हैं अगर एक परिमित सीमा की लंबाई का जो चालक तार होता है उसके बारे में हम लोग सोचते हैं। तो अगर मान लीजिए दोस्तों क्या दिया गया है, पूरे हमारे पास में वर्ग की एक भुजा की लंबाई कितनी दी गई है, हमारे पास में ए दी गई है। अब इस स्थिति में आप लोग जानते हैं कि एक परिमित लंबाई मतलब किसी पर्टिकुलर लंबाई के कारण, ठीक है, तो अगर यह कोई बिंदु है दोस्तों ए, इस पे जो लगने वाले जो बल का नियम होता, मतलब जो हमारे पास में चुंबकीय क्षेत्र होता है दोस्तों, उसका मान क्या होता है आप लोग जानते हैं। अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है वह कितनी है, मान लेते हैं कि यह जो दूरी है वो कितनी है, आर है। और दोस्तों यहाँ पे अगर केंद्र अब लोग बात करें कि इस बिंदु पर बनने वाला कोण, ये पहले सिरे का ये सिरा ए है, यह सिरा बी है, और यह कोण मान लेते हैं कि θ1 बन रहा है और दूसरा कोण क्या बन रहा है, θ2 बन रहा है, इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही हो। इस स्थिति में दोस्तों बायो-सेवर्ट के नियम से हम लोग जानते हैं क्या होता है, बायो-सेवर्ट नियम के अनुसार जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दी जाती है दोस्तों, ठीक है, नियम मानुसार चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दी जाती है दोस्तों, कैसे, बी बराबरी से μ0 के बटे में 4 इंटू पाई इंटू दोस्तों धारा क्या प्रवाहित हो रही है, कैपिटल आई, और दूरी क्या है हमारी यहाँ से धारावाही चालक तार से लेकर के इस बिंदु ओ नाम दे देते हैं तक की जो दूरी है वो कितनी है, आर है, ठीक है। और दोस्तों आपको बता दिया गया है कि एक परिमित सीमा का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर लंबाई का चालक तार है, ठीक है। तो दोस्तों अगर ए सिरे से लेकर के हम लोग ओ तक की बात करते हैं कि ओ तक, और यहाँ से दोस्तों जो हम लोग जो धारावाही चालक तार तथा उस ओ बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है उनके मध्य में जो कोण बनेगा, ठीक है, इसको अगर मैं नाम दे दूं पी, तो ए ओ पी का मान कितना θ1 है और पी ओ बी का मान कितना θ2 है। इस परिस्थिति में वह क्या हो जाएगा, वह हो जाता है साइन θ1 प्लस साइन θ2 से दिया जाता है। दोस्तों आप अच्छी तरीके से जानते हैं जब आपने धारा एक परिमित सीमा की लंबाई का धारावाही तार में क्या ज्ञात करी थी, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करी थी बिंदु डी दूरी पे, ठीक है। तो यह दोस्तों हमारे पास में क्या है, बायो-सेवर्ट का नियम है इस अवस्था में। अगर अब बात करते दोस्तों इस वर्ग की, अब चूंकि दोस्तों यहाँ पर भी देखिए सेम ऐसी ही कंडीशन है, तो एक काम करें हम लोग कि चूंकि दोस्तों यहाँ पे धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, आई, तो हम लोग किसी एक हिस्से की बात कर लेते हैं वर्ग के। तो मान लेते दोस्तों हम लोग वर्ग के इस हिस्से की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस स्थिति में हमें क्या करना है दोस्तों, सेम हमारे पास में बिंदु ओ से लेकर के इस धारावाही चालक तार पी क्यू के भीतर क्या करना है दोस्तों, पी क्यू के कारण ओ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और चूंकि दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी दूरी कितनी दी गई है, ए दी गई है, तो हम लोग कह सकते हैं दोस्तों चूंकि यह विकर्ण के कारण यहाँ पर जो हमारे पास में बिंदु ओ प्राप्त होगा दोस्तों, सममिति के कारण क्या होगा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो टोटल दूरी है दोस्तों, हम लोग कह सकते हैं केंद्र से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है वह कितनी हो जाएगी, ए के बटे में 2, अर्थात हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं दोस्तों जो आर का मान है हमारे पास में वह कितना हो जाएगा, ए के बटे में 2 हो जाएगा। चूंकि दोस्तों यह हमारे पास में क्या है, वर्ग है, और आप लोग जानते हैं वर्ग के प्रत्येक कोने पे जो बनने वाला कोण होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। जब यहाँ से विकर्ण खींचेंगे दोस्तों तो एक कोण का मान क्या हो जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है। तो अगर इस कोण का मान 45 डिग्री दोस्तों, तो यहाँ पे जो बनने वाला कोण है उसका मान भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए दोस्तों यह एक वर्ग है और समांतर रेखाओं के द्वारा अगर समांतर रेखाओं को अगर कोई तिरछी लाइन काटती है तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, एक न्यून कोण बनता है, तो यह न्यून कोण इस न्यून कोण के बराबर होता है। तो दोस्तों यह अगर ये 45 डिग्री है तो यहाँ पर भी सेम होगा, यह 45 रहेगा, तो इसके कारण यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 45। तो हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि आर बराबर से ए के बटे में 2, ठीक है, यह ए है, आप कंफ्यूज ना हो।
और θ1 बराबरी से θ2 बराबरी से कितना हो जाएगा दोस्तों 45 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पे सीधा मान रख देंगे, तो बी का मान क्या प्राप्त हो जाएगा दोस्तों केंद्र, ठीक है। मैं सिर्फ अभी पी जो तार PQ है उसके कारण ज्ञात करें, तो PQ के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अगर B1 मान ले तो B1 बराबर से क्या हो जाएगा म्यू नॉट के बटे में 4 पाई इंटू धारा तो I ही प्रवाहित हो रही है, R का मान कितना है दोस्तों, यह है A के बटे में 2 इंटू θ1 और θ2 क्या जाएगा साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री। और हम लोग जानते हैं साइन 45 क्या होता है दोस्तों, वह होता है 1/√2, तो साइन 45 डिग्री बराबर से होता है 1/2। तो यहाँ से अगर आप देखें दोस्तों तो B1 का मान जो निकलेगा वो क्या निकलेगा म्यू नॉट के बटे में 4 पाई इंटू 2I के बटे में A, ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/√2, ठीक है। और जब आप इसको हल करेंगे तो B1 का जो मान है दोस्तों वह किसके बराबर प्राप्त हो जाएगा म्यू नॉट के बटे में 4 पाई इंटू 2I के बटे में A। जब आप इसको हल करेंगे तो क्या जाएगा दोस्तों 2 के बटे में √2, और आप इसको अगर आगे हल करें तो दोस्तों ये क्या जाएगा 2√2 के बराबर, अर्थात म्यू नॉट के बटे में 4 पाई इंटू 2√2I के बटे में क्या हो जाएगा A, ठीक है। या दोस्तों आप इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं B1 बराबर से म्यू नॉट इंटू हम लोग लिख सकते हैं I√2 के बटे में क्या जाएगा दोस्तों 2 पाई A के बराबर। तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार हमें क्या करना है, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। दोस्तों हम लोगों ने PQ के कारण क्या मानी थी B1 मानी थी, हम लोग QR के कारण मान लेते हैं B2, SR के कारण मान लेते हैं दोस्तों B3 और हम लोग मान लेते हैं PS के कारण क्या हो जाएगी B4। इस परिस्थिति में तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से यहाँ पर अगर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करें तो क्या हो जाएगी दोस्तों, इस बिंदु पर अगर आप देखें तो यहाँ पर दोस्तों धारा प्रवाह की दिशा क्या है P से Q की दिशा में। अगर हमारे बिंदु O के ऊपर दोस्तों क्या किया जाए, हमारे हथेली की उंगलियों को रखा जाए और धारा प्रवाही की दिशा जो अंगूठे के द्वारा प्रदर्शित किया जाए, तो चुंबकीय क्षेत्र दोस्तों कैसा हो जाएगा हथेली के तल के लंबवत बाहर की ओर, अर्थात यह कागज के तल के लंबवत कैसा दोस्तों बाहर की ओर आएगा, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं यह बाहर की ओर आएगा, अतः यह इसे कुछ इस प्रकार से गोले के अंदर डॉट से दर्शाते हैं। अब दोस्तों सेम इसी पे भी आप देखें कि धारा प्रवाह की दिशा कैसी है, इस प्रकार है, अतः S से P की दिशा में है। तो यहाँ पर भी दोस्तों जो क्षेत्र आएगा वो कैसा आएगा, यह कुछ इस कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर। यहाँ पर भी दोस्तों क्षेत्र जो आएगा वो कैसा आएगा कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर, और यहाँ पर भी दोस्तों क्षेत्र आएगा कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर। अतः यह क्षेत्र दोस्तों कैसे है एक ही दिशा में है, अतः हम जो की दिशा हो जाएगी दोस्तों वो कैसी हो जाएगी, वह वामावर्त दिशा में हो जाएगी। अतः हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि सबकी दिशा बराबर है और सबके कारण दोस्तों यह सममिति से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे बनने वाले कोणों का मान भी बराबर रहेगा। अतः B1 बराबर B2 बराबर B3 बराबर क्या हो जाएगा B4 हो जाएगा, अर्थात हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे क्योंकि B1 बराबर से क्या हो जाएगा B2 बराबर से क्या हो जाएगा बराबर से B3, ठीक है। आप समझदार हैं यहाँ पे सीक्वेंस में, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप इसको मान लेते हैं कि हमारे पास सभी बराबर है तो क्यों नहीं हम लोग इसको इस प्रकार लिख सकते हैं दोस्तों कि केंद्र पर जो परिणामी तीव्रता होगी, ठीक है, परिणामी तीव्रता होगी वह क्या हो जाएगी हमारी, वह हो जाएगी कैसी दोस्तों B बराबरी से क्या हो जाएगा हमारे पास में, चूंकि दोस्तों सभी आपस में बराबर है तो हम लोग लिख सकते हैं B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4, या आप लोग इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या 4 मान लेते हैं कि सभी आपस में बराबर है तो क्या हो जाएगा 4 B1 के बराबर, और हम लोगों ने B1 का मान कितना निकाला दोस्तों, वह निकाला है 4 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा म्यू नॉट इंटू I इंटू √2 के बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों 2 पाई A के बराबर। क्योंकि दोस्तों यहाँ से अगर आप 2 से क्या कैंसिल कर दे 4 को 2 टाइम्स कैंसिल कर दे तो दोस्तों हमारे केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र की परिणामी तीव्रता है वो क्या हो जाएगी 2 म्यू नॉट I √2 के बटे में पाई A, या आप इसको लिख सकते हैं B बराबरी से म्यू नॉट के बटे में पाई A I 2√2 के बराबर। दोस्तों यही हमारे पास में क्या हो जाएगी वर्ग के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी B, ठीक है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर था दोस्तों, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।